नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके पास आ गया हूँ आरटीआई एक्ट 2005 का पार्ट 2 लेके। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट 2005 बहुत ही प्यारा छोटा सा एक्ट है, बहुत इम्पावर करता है सिटीजन को, फंडामेंटल राइट्स का इन्हांस करता है। ये बहुत ही पावरफुल एक्ट है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 का ये दूसरा वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज When President assented the RTI Act 2005। पहला क्वेश्चन है When President assented the RTI Act 2005। ऑप्शन इज A 11 मई 2005, B 12 मई 2005, C 15 मई 2005 एंड D 15 जून 2005। तो इसका राइट आंसर है, जैसा कि आपको पता है, ऑप्शन डी 15 जून 2005। ये आरटीआई एक्ट 2005 11 मई 2005 को लोकसभा में पास हुआ था, 12 मई 2005 को राज्यसभा में पास हुआ था और 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट ने असेंट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आरटीआई इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट इन विच सेक्शन, इन विच स्टेट, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा अमेंडमेंट है। रिजल्ट ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट मीन्स आंदोलन। ठीक है, तो आरटीआई किस स्टेट में आंदोलन हुआ था जो आरटीआई लागू हुआ था? ऑप्शन इज गुजरात, नेक्स्ट बिहार, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राइट आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 इन हाउ मेनी डेज कैन सेकेंड अपील बी मेड? हम सभी को पता है, ऑप्शन इज ए 30 डेज, बी 90 डेज, सी 100 डेज, डी 1 ईयर। तो सेकेंड अपील का डेज है, टाइम लिमिट है 90 डेज। विद इन 90 डेज सेकेंड अपील कैन बी मेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 20 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 पेनल्टी इज, ये पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है। कितना पेनल्टी है? ऑप्शन ए ₹50 पर डे, ऑप्शन बी ₹100 पर डे, ऑप्शन सी ₹250 पर डे एंड ऑप्शन डी ₹500 पर डे। ठीक है, तो इसका आंसर है, आंसर सी ₹250 पर डे। ₹250 पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और ये अप टू 25,000 मैक्स है। ये कितना है? अप टू 25,000 मैक्स, ₹250 पर डे टिल इन्फॉर्मेशन साउट इज फर्निश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 इफ एनी पर्सन ऑफ इंडिया हैज रिक्वेस्टेड फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मच विल ही हैव टू अटैच अ पोस्टल ऑर्डर ऑफ रुपीज़? मतलब ये बोल रहा है, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको कुछ फीस देना पड़ता है, पोस्टल ऑर्डर में अटैच करना पड़ता है। वो कितना फीस कितना फीस है, कितना फीस उन्हें देना पड़ेगा? तो द ऑप्शन इज, ऑप्शन ए ₹1, ऑप्शन बी ₹5, ऑप्शन सी ₹10, ऑप्शन डी ₹100। तो ही हैव टू पे ₹10 का पोस्टल ऑर्डर उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ₹10 का पोस्टल ऑर्डर पे करना पड़ेगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच ओल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी अंडर आरटीआई एक्ट 2005? सॉरी, यहाँ पे साउट छूट गया है गलती से। हाउ मच ओल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी साउट अंडर द आरटीआई एक्ट 2005? कितना पुराना हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं? कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो आरटीआई एक्ट के थ्रू, आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगता है किसी पब्लिक अथॉरिटी से, वो कितने साल पुराने इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 1 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 20 ईयर्स। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक पुराना इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द आरटीआई एक्ट 2005 रिप्लेस्ड विच एक्ट? ए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, बी फ्रीडम ऑफ करप्शन एक्ट 2002, सी ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2002, डी ऑल ऑफ दीज। ये पूछ रहा है कि आरटीआई एक्ट 2005 के पहले कोई एक्ट था क्या? अगर था तो वो कौन सा एक्ट था जिसको इस एक्ट ने रिप्लेस किया है? वो कौन सा एक्ट था जिसको आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस किया? उस एक्ट का नाम पूछ रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन है ए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, बी फ्रीडम ऑफ करप्शन एक्ट 2002, सी ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2002 एंड डी ऑल ऑफ दिस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ओके, बिना समय गंवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड अंडर, जो इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है कोई भी सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से, पीआईओ से, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से,
कितने दिन के अंदर उन्हें इन्फॉर्मेशन देना है। ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 45 डेज। तो आप गेस करें कितने दिन में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहिए उनको, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु कैन फाइल आरटीआई। बहुत ही सुंदर प्यारा सा सवाल है। आरटीआई कौन फाइल कर सकता है, कौन आरटीआई के थ्रू जानकारी मांग सकता है। ऑप्शन ए ओनली इंडियन सिटीजन्स, ऑप्शन बी ओनली फॉरेन सिटीजन्स या फॉरेन नेशनल्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है आरटीआई के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियन नेशनल्स को ये अधिकार है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ये फॉरेन नेशनल्स को ये अधिकार नहीं दिया गया है। बहुत सारे कुछ राइट्स होते हैं जो फॉरेन नेशनल को भी, जैसे लाइफ, राइट टू लाइफ वगैरह, बट सूचना का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट इज द, इसमें ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आरटीआई एप्लीकेशन के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। ऑप्शन ए 15 ईयर्स, ऑप्शन बी 16 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स एंड ऑप्शन डी नो एज बार। तो क्या आप गेस करेंगे, आप बताएंगे कौन सा है इसका आंसर। द आंसर इज द नो एज बार। आरटीआई एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एक वयस्क नागरिक ही आरटीआई एक्ट के थ्रू एप्लीकेशन लगा सकता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। एज के बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी, इवन बच्चा भी आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, ओके। तो नो एज बार विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नीड बाय एन इंडियन नेशनल टू फाइल फर्स्ट अपील। व्हाट इज द फीस, सॉरी, व्हाट इज द फीस, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी। व्हाट इज द फीस, डी के जगह पर आप एस पढ़ेंगे, डी नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज द फीस बाय एन इंडियन नेशनल टू फाइल अ फर्स्ट अपील। ठीक है, फर्स्ट अपील के लिए क्या फ़ीस है इंडियन नेशनल के द्वारा जो, ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो फर्स्ट अपील सॉर्ट करते हैं, या इन्फॉर्मेशन गलत आता है तो लोग अपील फाइल करते हैं। उस अपील का फ़ीस क्या है, कितना फ़ीस है। ऑप्शन ए ₹100, ऑप्शन बी ₹10, ऑप्शन सी ₹1000, ऑप्शन डी नॉट टू पे एनी फ़ी। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। फर्स्ट अपील के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अपील के लिए कोई भी फीस नहीं है। बहुत ही पावरफुल एक्ट है ये। फर्स्ट अपील के लिए कोई भी फीस नहीं। ठीक है, जहाँ फीस होती भी है बहुत मिनिमम होती है। सोचिए कितना अच्छा एक्ट है ये। कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन लेना है पब्लिक अथॉरिटी से, आपको कोई फॉर्मेट नहीं है। आप कैसे ही फॉर्मेट में, हैंड राइट, बी इट बाय एप्लीकेशन, बाय टाइप, बाय ईमेल आप मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, अंडर द RTI Act 2005, if a person wants to get information, how much will the information officer charge every hour after the first hour of inspection of records। ठीक है, कह रहा है कि अगर आरटीआई एक्ट के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड करना है, तो 1 घंटे फ्री है। आपको पता होना चाहिए 1 घंटे फ्री है, लेकिन 1 घंटे के बाद कुछ मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम चार्ज है जो हमें देना पड़ेगा अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स करना है तो। ठीक है, पहले घंटे फ्री है, दूसरे घंटे से हमें ₹5 पर आवर चार्ज लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ₹5 पर आवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन पेएबल फॉर ईच A4/A3 साइज कॉपी वाइल ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आरटीआई एक्ट के थ्रू अगर हम कॉपी ले रहे हैं A4/A3 साइज पेपर में, तो कितने रुपीज़ पर पेज हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए ₹1 पर पेज, ऑप्शन बी ₹2 पर पेज, ऑप्शन सी ₹5 पर पेज, ऑप्शन डी ₹3 पर पेज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ₹2 पर पेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ विजिलेंस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। बहुत ही सवाल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, लेकिन सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन तो कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसका आंसर नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ विजिलेंस तो कोई मिनिस्ट्री ही नहीं है। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल फॉल के अंदर ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कुड अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ कुड अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव एप्लीकेशन। ऑप्शन ए, दो सबमिटेड बाय रिक्वेस्ट इन हैंड, बी दो सेंट बाय एप्लीकेंट
बाय ईमेल, ऑप्शन सी ट्रांसफर्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, डी ऑल ऑफ देम। तो ये पूछता है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को हम एप्लीकेशन देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, क्या हम एप्लीकेशन हाथ में देना है या ईमेल से या कोई दूसरा पब्लिक अथॉरिटी सेंड ट्रांसफ़र करता है। तो ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर इसका, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही पावरफुल है, अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ही पावरफुल एक्ट है। किसी भी तरह से आप चाहे हैंड में उनको पकड़ाइए चाहे ईमेल कीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो छुपा नहीं सकते हैं, अगर छुपाएंगे तो आपके पास फर्स्ट अपील है, सेकेंड अपील है, ठीक है, बहुत सारे हथियार हैं आपके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 इज, वेरी गुड, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 इज, ऑप्शन अ टू एम्पावर द सिटीजन, ऑप्शन बी प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कंटेन करप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन कि इसके ऑब्जेक्ट में ये सारे के सारे आते हैं, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आरटीआई इंक्लूड्स द राइट टू ऑप्शन ए इंस्पेक्ट ऑफ वर्क्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी टेक नोट्स एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन डी ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉपी टेप्स, ऑप्शन ई, इसमें एक ऑप्शन और भी है, ऑल ऑफ द। तो जैसा कि मैं बोला पहले भी बताया था, पहले के वीडियो में बताया था मैंने कि आरटीआई में हम क्या करते हैं, 4 तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं वर्क्स का, डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स के, पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स को। दूसरा तरीका क्या है, हम नोट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, हम सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स ले सकते हैं, जो सैंपल उन्होंने मटेरियल लगाया उसका सैंपल ले सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल। और चौथा हम डिस्क फ्लॉपी में भी ले सकते हैं उनका जानकारी, ठीक है। तो ये चारों तरीका है, तो ऑप्शन विल बी द ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 4 तरीके से हम लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट, ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी सीआरपीएफ, ऑप्शन सी एनएसजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि शेड्यूल 2 में आरटीआई एक्ट में हमें पता है, आपको पता होगा कि 6 चैप्टर और 31 सेक्शंस हैं। कितने हैं, 6 चैप्टर 31 सेक्शंस, नोट कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आरटीआई एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस, और 2 शेड्यूल भी हैं। क्या है, 2 शेड्यूल भी हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में कुछ लिस्ट दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। उस शेड्यूल 2 में कौन सा है, कौन सा शेड्यूल 2 में है, इनमें से कौन सा है। तो बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, एनएसजी भी है, तो आंसर विल बी द ऑल ऑफ दिस, आंसर विल बी द ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट 19, द प्रोविजन रिलेटिंग टू सो मोटो इज कंटेंट इन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू सो मोटो इज कंटेंट इन सेक्शन 3 of the RTI Act, option B section 4 of the RTI Act, option C section 5 of the RTI Act, and option D section 6 of the RTI Act। ठीक, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सो मोटो वाला प्रोविजन किस सेक्शन में है, ठीक है। तो द आंसर विल बी द सेक्शन 4 ऑफ द RTI Act, ऑप्शन क्या होगा, सेक्शन 4 ऑफ द RTI Act, ओके। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आना ही आना है 100%। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही, इसका तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन। अगर किसी पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल हो, कंसर्न हो, तो आपको कितने समय में उनको जानकारी देनी पड़ेगी, किसको, पब्लिक अथॉरिटी को। किससे हम जानकारी मांगते हैं, पब्लिक अथॉरिटी से मांगते हैं। ऑल पब्लिक अथॉरिटी आर बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी 5 वर्किंग डेज। तो द राइट आंसर इज, ये सबको पता है कि 48 आवर्स। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ओके। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ RTI Act 2005। ये मेरा दूसरा वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टिल देन बाय बाय, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।